हेलो फ्रेंड, तो आज हम पैथोलॉजी या लैब इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम एंड यूजेज देखेंगे। ये वीडियो खास करके लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये वाइवा और स्पुटिंग में अगर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्पिरिट लैम्प। इसका यूजेज हीटेड स्मॉल टेस्ट ट्यूब परफॉर्मिंग फ्लेम टेस्ट एंड फॉर सिंपल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। यानी इसका यूज स्मॉल टेस्ट ट्यूब को गर्म करने पर फ्लेम टेस्ट के परीक्षण में फ्लेम टेस्ट यानी तत्वों का इसमें पहचान किया जाता और सिंपल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा है टेस्ट ट्यूब। यूजेज में लिखा वाइडली यूजेज बाय केमिस्ट्स टू होल्ड मिक्स और हीट a small amount of solid liquid chemicals especially for the quantitative experiment and assay। यानी विशेष रूप से गुणात्मक प्रयोगों और परखों के लिए ठोस या द्रव रसायन की थोड़ी मात्रा को रखने, मिश्रित करने या गर्म करने के लिए रसायनों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है टेस्ट ट्यूब होल्डर। यूजेज में लिखा है होल्ड टेस्ट ट्यूब, यानी इससे टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया जाता है टेस्ट ट्यूब को गर्म करते वक्त। इसके बाद अगला है ESR ट्यूब। यूजेज में लिखा है मेश्योर द रेट एट विच रेड ब्लड सेल्स सेटल आउट ऑफ प्लाज्मा। यानी RBC प्लाज्मा से कितने नीचे कितने समय में गिर चुका है, इसको हम मेजर करते हैं ESR ट्यूब में। इसके बाद अगला है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। यूजेज में लिखा है मेश्योर द डिस्टेंस इन मिलीलीटर एट विच रेड ब्लड सेल्स इन एंटीकोगुलेंट होल ब्लड फॉल टू द बॉटम ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अपर राइट एलोंगेशन ट्यूब ओवर 1 आवर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यानी उस दूरी को ml में मापते हैं जिस पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण एंटीकोगुलेंट संपूर्ण रक्त में RBC 1 घंटे में मानकीकृत सीधी लंबी टेस्ट ट्यूब में नीचे गिरती है। यानी इससे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को मापा जाता है, यानी 1 घंटा में कितने मिलीलीटर RBC नीचे गिरा है वही मापा जाता है। इसके बाद अगला है ड्रॉपर। इसमें लिखा है यूजेज में ट्रांसफर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। इससे स्मॉल क्वांटिटी में लिक्विड को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद अगला है प्रिकिंग गन एंड लेंसलेट। इन दोनों की मदद से फिंगर प्रिकिंग एंड कलेक्ट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड टू मॉनिटर देयर ग्लूकोज। यानी इसका उपयोग ब्लड में ग्लूकोज लेवल पता लगाने के लिए फिंगर प्रिकिंग में उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला है माइक्रो पिपेट। यूजेज में लिखा है मेश्योर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड विथ ए वॉल्यूम रेंज बिटवीन 1 and 100 माइक्रोलीटर। यानी इसका उपयोग लेबोरेटरी में 1 से लेकर 1000 माइक्रोलीटर तक लिक्विड का वॉल्यूम मापने में उपयोग करते हैं। इसके बाद है ग्रेजुएट पिपेट एंड वॉल्यूमेट्री पिपेट। ग्रेजुएट पिपेट में लिखा है एक्यूरेट मेश्योर एंड ट्रांसफर ए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। यानी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड के एक्यूरेट वॉल्यूम को ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद वॉल्यूमेट्री पिपेट के यूजेज में लिखा है द ट्रांसफर एंड डिस्पेंस ऑफ ए सिंगल स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ लिक्विड टू ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी इसके द्वारा लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित बहुत ही उच्च सटीकता के साथ किया जाता है। इसके बाद अगला है RBC पिपेट का यूज मिक्सिंग ऑफ द डाइल्यूट फ्लूइड एंड ब्लड एंड द चार्ज ऑफ निवास चैम्बर। यानी इसका उपयोग ब्लड और डाइल्यूट फ्लूइड को मिक्सिंग करने के लिए और उसके बाद निवास चैम्बर को चार्ज करने में किया जाता है। इसके बाद अगला है WBC पिपेट। इसका भी यूज सेम टू सेम RBC पिपेट की तरह ही करते हैं। इसका भी उपयोग डाइल्यूट फ्लूइड और ब्लड को मिक्स करने और निवास चैम्बर को चार्ज करने में करते हैं। इन दोनों में एक बात ध्यान रखना है, यदि WBC काउंट करना है तो WBC पिपेट का यूज करेंगे और यदि RBC काउंट करना है तो RBC पिपेट का यूज करेंगे। ठीक। इसके बाद अगला है HB पिपेट। यूज में लिखा है यूज फॉर डूइंग द ब्लड विच इज टू बी एग्जामिनेड। यानी ब्लड के परीक्षण में इसका उपयोग करते हैं, जैसे सेलीमीटर द्वारा हीमोग्लोबिन चेक करने में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला है सेली हीमोमीटर। यूज में लिखा है डिटर्मिनेशन द क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। यानी ब्लड के हीमोग्लोबिन की क्वालिटी को इसमें मापा जाता है, कौन ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है। कलर मैचिंग प्रोसेस के द्वारा।
इसके बाद अगला है हीमोसाइटोमीटर काउंटिंग चैम्बर या निवास चैम्बर का यूजेज में लिखा है काउंट द ब्लड सेल एंड फ्लूइड। सेल में जैसे हो गया WBC, RBC, प्लेटलेट्स, फ्लूइड में हो गया जैसे स्पर्म ETC को काउंट करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है किडनी ट्रे। डॉक्टर इसका यूज स्वैब, ड्रेसिंग, सिरिंज, सुई इत्यादि को रखने और परिवहन जैसे कई कार्य में करते हैं। इसके अलावा दांत, ऊतक, रक्त से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थ के रखने के लिए भी का उपयोग करते हैं। यह हाई क्वालिटी के मेटल से बना होता है और उसके बाद इसका ड्यूरेबल ज्यादा होता है, यानी टिकाऊ ज्यादा होता है। इसके बाद अगला है लंबर पंचर निडिल। यूजेज में लिखा है कलेक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड टू चेक फॉर द इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और अदर डिजीज एंड इजेक्ट मेडिसिन। यानी इसका उपयोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करने, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और अदर डिजीज को चेक करने तथा मेडिसिन देने में करते हैं। इसके बाद अगला है बोन मैरो निडिल। यूज में लिखा है इन बोन मैरो एस्पिरेशन ए निडिल इज यूज टू विड्रॉल ए सैंपल ऑफ फ्लूइड पोर्शन। यानी अस्थि मज्जा एस्पिरेशन से द्रव भाग का नमूना निकालने के लिए इस निडिल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है एल मोड। यूजेज में लिखा है मेकिंग पैराफिन ब्लॉक। पोस्ट में लिखा है एम्बेडिंग या पैराफिन टिश्यू ब्लॉक। यानी का उपयोग पैराफिन टिश्यू ब्लॉक बनाने के लिए किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 एल मोड लिया जाता है और स्क्वायर बनाया जाता है। उसके बाद नीचे मैक्स डाल दिया जाता है यानी मोम। उसके बाद इसी पार्ट का टिश्यू काट के यूट्रस का, गोल ब्लैडर का ये टिश्यू काट के डाल दिया जाता है जिसका एग्जामिनेशन करना है हमें। उसके बाद फिर पैराफिन डाल दिया जाता है और जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। जमने के बाद इसको निकाल के फिर माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला है ब्लॉक होल्डर। इसका यूजेज क्या है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, आप कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा कि इसका यूजेज कौन कौन चीज में करते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग वीडियो। और हाँ, जाते जाते जरूर प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।